हेलो दोस्तों। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल फिटर में आपका स्वागत है। तो जो मैंने यूआरएससी का क्वेश्चन पेपर जो मैंने सॉल्व कराया था उसके टोटल हमारे जो हुए थे वो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए थे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन और बाकी हैं जो मैं अब कराने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग जो है हमारी जो एक से ही चालू होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि 40 तक हो गए हैं। बाकी 20 क्वेश्चनों को उन्होंने सीरियल वाइज से दे रखा था। तो इसमें कि हम पहला क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, इसमें कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल का पता करें यदि उसके प्रमुख और छोटी धुरी के क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, दीर्घवृत्त का फॉर्मूला लगाना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा दीर्घवृत्त का, तो ये हमारा दीर्घवृत्त का फॉर्मूला हो गया, जैसे कि पाई इंटू बड़ी धुरी बटे 2 इंटू छोटी धुरी बटे 2। ठीक है, तो पाई हो गया इंटू बड़ी धुरी हो गया, बड़ी धुरी 10 दी तो 10 मैंने रख करके इसमें 10 रख दिया, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया। छोटी धुरी हमारी 6 है, तो 2 3 ज़ा 6, तो आंसर हमारा 3 आ गया। तो टोटल आंसर हमारा आ गया 15 पाई। आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अब हमें ये निकालना है, पाई बाई 4 रेडियन को बदलना है, तो पाई बाई 4 इंटू 180 कर देंगे। तो 4 4 चको 16, 17 18, 4 छंग 24। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारा 20 आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा अरे 20 कह रहे हैं, पाई बाई 4 आ जाएगा इसका। तो हमारा आंसर ये रख देंगे, आंसर बी 45। चलिए, यदि एक बस 60 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है, उसकी औसत गति क्या है। तो हमारी गति स्पीड बराबर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा इसमें, स्पीड बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो हमारी क्या है, औसत गति निकालनी है। तो दूरी हमारी कितनी दी गई है, 60 है, 60 और 5। तो हमारा मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में हम चेंज करने के लिए इसका आ गया 12। तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 हमारा क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो हम टोटल सॉल्व करेंगे, ये जा करके हमारा 43.2 किलोमीटर आ जाएगा। वैसे भी देखा होगा, अगर हम किलोमीटर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से डिवाइड करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही चीज़ हमने क्या करा है कि उल्टा यहाँ पे कर दिया गया कि आंसर हमारा कितना है, मीटर प्रति सेकंड में आया है। तो मीटर प्रति सेकंड को में हम किलोमीटर प्रति घंटे के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें कि आंसर हमारा टोटल ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से 9a3 प्लस 8b क्यूब माइनस सी क्यूब, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें कि हमें क्या बताना है, पद को जोड़ें और उनके सी का गुणांक बताना है। हमें सी का गुणांक बताना है। तो हमारा क्या बताना है, सी क्यूब का गुणांक बताना है हमको। गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम ए का गुणांक हमसे कोई पूछता है, तो ये 9a³ जो है, 9a³ ये है, एक a³ ये है, तो टोटल हमारा 10a³ आ गया। ठीक है, 8 आ गया, और ये -4 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 4b³ आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो सी आ जाता है, तो माइनस का सी लिख दिया, और ये हमारा जो अचर है, अचर पद हमारा यहाँ पे आ गया, अचर पद। तो हमारे गुणांक बताने हैं, तो ए का गुणांक हमारा 10 होता है, बी का गुणांक हमारा 4 हो जाएगा, सी का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा हमारा। तो आंसर हमारा -1 आ गया। चलिए, ठीक है, तो ये है, यदि वर्ग की भुजा x है हमारी,
वर्ग की भुजा, जैसे एक वर्ग दिया है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा हमने x दे रखी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल से वर्ग के परिमाप का अनुपात बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, आप जानते हो कि लंबाई इंटू, अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा परिमाप बताए, तो परिमाप हमारा क्या होता है, परिमाप हमारा 4x होता है। तो इन दोनों का अगर हम डिवाइड कर देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग के परिमाप का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको अनुपात कहते हैं। तो हमने इससे इससे कर दिया, तो x/4 आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ए वाला। ठीक है, तो ये वाला पूछ रहा है, एक आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, यदि आयताकार का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो एक आयताकार की लंबाई, ठीक है, लंबाई, एक आयताकार की लंबाई और उसकी चौड़ाई, ठीक है, आयताकार की लंबाई और उसकी चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, मैंने दुगनी कर दी। यदि आयताकार का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो परिमाप जो आयताकार का होता है, तो परिमाप बराबर होता है 2l+b होता है। तो हमारी l ये है, b ये है, तो 2, ठीक है, 2l हमारा कितना है, x+2x, तो हमारा ये 3x हो गया, तो 3x इंटू 2, 3×2 = 6x, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6x। तो हमारा क्या आया, 6x आंसर आ गया हमारा, ठीक है, तो 6x, तो अच्छा ठीक है, तो परिमाप हमारा 60 सेंटीमीटर कह रहा है, तो हमारा 3×2 = 6, 3×2 = 6x आ गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, परिमाप हमारा कितना आया था, 6x आया था परिमाप, और हमारा परिमाप जो दिया था, ये हमारा 60 वैल्यू दी थी, तो हमारा क्या है, 6×10 तो x की वैल्यू जो है हमारी क्या आ जाएगी, 10 आ गई, हमारी x की वैल्यू 10 आ गई, जिसमें कि अब हमारा क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो x की वैल्यू 10 आ गई, हमने लंबाई कितनी मांगनी थी, x मानी थी, 10 हो गई, और चौड़ाई हमने दुगनी मानी थी, 20 हो गई। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है किसी आयताकार का, तो आयताकार का होता है क्षेत्रफल l×b होता है, तो 10×20, तो ठीक है, 200 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय विच इन इट कैन बी ड्रॉ आउट इनटू द वायर इज नोन एज, तो हमें ये चीज बताना है इसमें कि अ, अगर वायर के रूप में किसको ऐसे, इनमें इनमें से किसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसे हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इनमें ऐसी कौन सी किसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो होती है हमारी डक्टिलिटीज की। डक्टिलिटी में क्या करते हैं, हम खींच के उसको तार को, तार के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, खींच के धातु को, जिनमें डक्टिलिटी का गुण होता है। और ब्रिटलनेस में क्या होता है, ब्रिटलनेस में ये होता है कि हम उसको, जैसे कि चौक होती है, उसको चौक या मिट्टी होती है, मिट्टी का ढेला, जिसको हम थोड़ा सा दबाव डालते हैं और वो चूर चूर करके नीचे गिर जाती है, तो ब्रिटलनेस का गुण उसमें होता है। और जो मेलिएबिलिटी होती है, मेलिएबिलिटी में क्या होता है कि जैसे कोई एक धातु होती है, मुलायम होती है, जिसको हथौड़े के जरिए हम पीट पीट कर उसको हम आ, चादर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं हम उसको, तो वो हमारा मेलिएबिलिटी के गुण के अंतर्गत आ जाता है। और जो टफनेस होती है, टफनेस में क्या होता है, हमारा क्या होता है, वो किसी शॉक या इम्पैक्ट को झेल सकता है आसानी से, मतलब झटकों को आसानी से वो झेल सकता है, जिस जो आसानी से झेल लेता है झटकों को, उसे टफनेस के गुण में आ जाता है, वो उसमें टफनेस का गुण होता है, जिसके कारण वो शॉक या इम्पैक्ट को झेल सकता है आसानी से, शॉक को, झटकों को। ठीक है, तो ये हमारे कुछ होते हैं, तो इसमें क्या पूछा है, हमारा वायर के रूप में किसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो हमारा होता है डक्टिलिटी का। चलिए, नाइट्राइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, तो नाइट्राइटिंग में क्या होता है, तो नाइट्राइटिंग हमारी केस हार्डनिंग का गुण होता है, ठीक है, तो केस हार्डनिंग